y बराबर हो e का पावर ax, तो ऐसे फंक्शन को दुनिया किस नाम से जानती है जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका बताइए डिफरेंशिएशन कैसे लिखाएगा जी? और ये कितना होगा आपके सामने है। फॉर्मूला रटना है भाई, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब ज़रा बताइए तो, रफ पेज खोलिए भाई, बताइए जी। y बराबर अगर e का पावर x हो तो dy बाई डी एक्स, ज़रा बताइए हमको कितना होगा। a कितना है यहाँ? 1 है, तो पहले क्या लिखना है जी? a का मान, फिर क्या लिखना है जी? ax, तो a यहाँ कितना है जी? 1। तो देखिए तो घुमा फिरा के ये कितना आया जी? ax। अब इसका ज़रा बताइए तो जी, dy बाई डी एक्स 4x, और इसका ज़रा बता दीजिए आप। पहले लिखेंगे क्या ये बताइए? dy बाई डी टी, ये ना होगा जी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी काम हो गया। 5वां नंबर देखिए जी, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा हो, बताइए जी, कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ln का मतलब पढ़ा है ना जी पहले, इसको क्या बोला जाता है जी? लॉगरिदमिक फंक्शन। तो आप लॉग पढ़ चुके हैं जी। इसको LOG भी लिखा जा सकता है, शॉर्टकट में ln भी लिखा जा सकता है। बताइए जी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? ये फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक, अब लॉगरिदमिक फंक्शन कहीं भी आप देखिए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए आप। जैसे बताइए तो जी, अगर y बराबर log x हो तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? आप ज़रा बताइए इसमें a कितना है, हमको बताइए ज़रा। अब b कितना है? 0 है ना जी। a आपका कितना है? 1। b कितना है जी? 0। ये बताना पड़ेगा, कैसे पता चला? तो फार्मूला बोलिए भाई। यहाँ आपको पता चल गया a कितना है? 0, a 1 और b कितना है? 0। तो फार्मूला पे बैठाइए जी, 1 बाई, अच्छा लॉग तो लिखना नहीं है जी, फार्मूला में लॉग है नहीं, बताइए जी। 1 इंटू एक्स प्लस 0, यानी घुमा फिरा के आंसर कितना आ गया? 1 बाई एक्स। तो जैसे आपने याद किया था जी, याद क्या करवाए थे जी आपको कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। साइन x का कितना होगा बताइए? cos x का कितना होगा? माइनस साइन x। वैसे ही यहाँ याद करने वाला चीज़ क्या है? ex है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? ex, और अगर log x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। और ओरिजिनल फार्मूला तो आपको याद करना ही है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल बताइए जी हमको। अगर y बराबर log 8t है तो dy बाई डी टी बताइए ज़रा। फाइनल फार्मूला बताइए, फाइनल फार्मूला। ब्लैक वाला कहाँ है ज़रा? फाइनल फार्मूला कितना आएगा जी? 1 बाई टी। वेरी गुड। यहाँ ज़रा बताइए a बराबर कितना है जी? b बराबर 0। तो फार्मूला देखिए भाई, 8, अब भागा कितना कर देंगे जी? 8 x, x के जगह यहाँ क्या है? t,
और फिर प्लस क्या है जी 0, तो ये 8/80 आ जाएगा। फाइनल ये आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो यही 5 फंक्शन हैं जिनका उपयोग है फिजिक्स में, जिनका डिफरेंशिएशन हमको देखना है। नोट कीजिए ज़रा फटाफट। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है जी? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कौन सा रेट? इंस्टेंटेनस रेट का हम क्या देखने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। ये देखिए पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या है जी? अगर y बराबर क्या है बताइए? कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई आपसे पूछे तो कितना बताइएगा? बताइए आप ज़रा बताइए, इसका क्या मतलब है? y में बदलाव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और ये बदलाव बहुत छोटा सा है कि बहुत बड़ा बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव होता है तो एवरेज रेट, बहुत छोटा बदलाव होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप ज़रा बताइए y x पे निर्भर कर रहा है जी। हाँ, तो y बदलेगा जब x बदलेगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। यानी आपने क्या सीखा जी? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर हो 2023, तो dy/dx कितना हो जाएगा? 0। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी देखिए जी, यदि y बराबर क्या है जी? c इंटू एक्स का पावर n, जहाँ c क्या है जी ज़रा बताइए? कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? c को बाहर निकालिए और किसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए? x के पावर n का। और x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं जी, ये ना होता है जी। आंसर हो गया भाई। यानी क्या सीखा जी आपने? अगर कहीं भी कांस्टेंट हो तो उसको कहाँ निकाल देना है? बाहर निकाल देना है। जैसे आप ज़रा बनवा के बताइए जी, अगर y बराबर मान लीजिए 8x का पावर 4 हो, तो बताइए तो जी dy/dx कितना होगा? 8 को बाहर छांट देंगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा? x के पावर 4 का। तो बताइए कितना होगा? तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा जी? ये आंसर हो गया। मामला पकड़ में आ गया जी। तो पहला और दूसरा प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था। अब हम क्या देख रहे हैं जी? सम एंड डिफरेंस। जैसे यहाँ देखिए ज़रा, y बराबर क्या है जी? x प्लस साइन x, यानी सम है। इसके जगह पे डिफरेंस भी हो सकता है। अब यदि आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई dy/dx ज़रा बताइए हमको, तो कैसे निकालेंगे जी? पहला का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का डिफरेंस। तो x का कितना होगा ज़रा बताइए? 1 होगा। और साइन x का कितना होगा? ये आंसर ना आ गया जी। रफ पेज निकालिए जी और ज़रा बताइए तो जी।
बताइए ज़रा, dy बाई डी एक्स कितना होगा? नहीं बना जी, तो रिवीजन करके आए होंगे तो पक्का बनना चाहिए जी इसको। अरे सबका डिफरेंशिएशन लिखना है और क्या, बताइए जी। इसमें कैसे इसको बनाएंगे? पहला का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का, जितना बार जितना टर्म है उतना आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। बोलो जी, पहला वाला का कितना होगा? x के पावर 5 का, ये किए होंगे ना जी। साइन 4x का बताइए, 4 cos 4x, cos 2x का बताइए ज़रा, माइनस 2 साइन 2x, e का पावर हाफ x का बताइए, हाफ e का पावर हाफ x, 2 का बताइए भाई, और log 20t का बताइए। यहीं आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना आपने डिफरेंशिएशन समझा है, यहीं पता चलेगा। log 20t का कितना होगा? 0 होगा। log 20t का 0 क्यों होगा जी? यहाँ y किसका फंक्शन है भाई? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? y में बदलाव किसके कारण? x के कारण। यानी किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा? जो x पे निर्भर कर रहा है कि जो t पे निर्भर कर रहा है? जो x पे। log 20t में t न है जी, और t के बदलने से y बदलेगा। यहाँ किसका बदलाव किसके कारण पूछा जा रहा है? y में बदलाव x के कारण पूछा जा रहा है, तो t के कारण नहीं बदलेगा। मतलब log 20t क्या है जी? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0। अच्छा, यहीं अगर आपसे पूछा जाता dy बाई डी टी बताइए, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? y में कितना बदलाव होगा t के कारण। मतलब अब x के कारण बदलाव पूछ रहा है कि नहीं? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए किसको कांस्टेंट मान लेंगे? x को। तो बताइए, अगर dy बाई डी टी हमको पूछ रहा है तो x का पावर 5 का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 0। इसका भी सब का 0, बस लास्ट वाले का कितना हो जाएगा? 1/t। नहीं आया बात समझ में? अब मान लीजिए कहीं पूछ दिया यहाँ y बराबर इतना दे दिया और आपसे पूछ दिया dy बाई डी जेड बताइए। मतलब पूछ रहा है y में कितना बदलाव होगा z के कारण। आप बताइए, एक को वो z है जी, तो z के कारण होगा बदलाव कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब कितना? मतलब सारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये बात आ गई जी समझ में? चौथा बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, अभी तक तो सब आसान था। चौथा क्या है जी? कौन सा रूल अभी देखने जा रहे हैं जी? प्रोडक्ट रूल। देखिए क्या है प्रोडक्ट रूल। यदि y बराबर क्या हो जी? y1 इंटू y2, यानी 2y का क्या दिख रहा है जी यहाँ? प्रोडक्ट। और आपको साथ में ये भी दिया है y1 फंक्शन है x का और y2 भी किसका फंक्शन है? x का।
यानी y1 x पे निर्भर कर रहा है, y2 भी किस पे निर्भर कर रहा है, x पे, तो y भी निर्भर किस पे करेगा, x पे। ये बताने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक विद्यार्थी समझ जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर dy/dx अगर पूछे तो क्या करना है, देखिए ज़रा देख कर बताइए ज़रा क्या करना है। ये फॉर्मूला है जी आपका, ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, पहले को क्या मान लेना है जी, कांस्टेंट, इसीलिए ना बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन से बाहर कौन हो जाता है, देखिए ये वाला नियम कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, तो बाहर अपने आप कौन हो गया, कांस्टेंट। तो पहले आपको y1 को कांस्टेंट मान लेना है और उसके साइड वाले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाना है, फिर जिसको कांस्टेंट माने थे उसका डिफरेंशिएशन और जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको अब क्या मान लिए, कांस्टेंट। ये 2-4 प्रश्न बनाइएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा मामला कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए जी, y बराबर क्या दिया हुआ है, थोड़ा देखिए जी, x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ प्रोडक्ट में दिया है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा रूल लगेगा जी, प्रोडक्ट रूल। बताइए भाई, इसको y1 मान लीजिए अपने मन में और इसको क्या मान लीजिए, y2, ये अपने मन में मानना है। फार्मूला पहले बैठाना सीख जाइए, बाद में आंसर तैयार कीजिएगा। सबसे पहले किसको लिखना है बताइए, x को लिखना है, ठीक। डिफरेंशिएशन किसका करना है ज़रा बताइए, साइन x का। फिर क्या लगाना है जी, प्लस। फिर किसको लिखना है जी, y2 को, और y2 किसको माने हैं आप, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है जी, बस। अब आंसर आपके सामने है। x को तो वैसे ही लिख देना है जी, साइन x का डिफरेंशिएशन आपको ये बोले थे याद करने के लिए, cos x। साइन x को कुछ करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा जी, x cos x प्लस साइन x। ये आंसर आ गया भाई, dy/dx। बस रफ पेज खोलिए और ज़रा बताइए, अगर आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन x का पावर 2 इंटू कॉस x प्लस x log x, तो dy/dx कैसे निकालिएगा, ज़रा दिमाग लगाइए जी। अब यहाँ एक रूल लगाना होगा, एक प्रॉपर्टी लगाना होगा कि दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगाना होगा, बताइए। 2 प्रॉपर्टी यहाँ एक साथ लगेगा, बताओ जी कौन कौन। एक तो प्रोडक्ट वाला लगेगा और दूसरा सम वाला लगेगा। बना के बताइए तो ज़रा, 2 मिनट का समय लीजिए, बना के बताइए जी। क्या इसमें समस्या है जी, आप ज़रा बताइए। dy/dx कितना होगा, एकदम आसान है जी उपाय। दोनों में से किसको y1 मानना चाह रहे हैं आप, जो पहले है। तो फॉर्मूला पे खाली ध्यान दीजिए, दोनों में से किसको छांटना होगा, जल्दी बोलिए। एक्स स्क्वायर को कि कॉस एक्स को, तो एक्स स्क्वायर को छांट दिया भैया। किसका डिफरेंशिएशन होगा दोनों में, देखिए कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। फिर फॉर्मूला में क्या है जी, प्लस। आप बताइए पहले किसको छांटे थे आप, एक्स स्क्वायर को, तो डिफरेंशिएशन अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। अब पहले डिफरेंशिएशन किसका किए थे,
तो अब छांटेंगे किसको, कॉस एक्स को। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। बताइए कितना होगा। तो इसका काम तो ख़त्म हो गया जी, इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ प्लस है क्वेश्चन में, अब यहाँ फिर से एक बार लगाना होगा भैया। बताइए दोनों में से किसको कांस्टेंट मान लें, किसका डिफरेंशिएशन कर लें। लॉग एक्स का तो आपको पता है जी, प्लस अब किसको कांस्टेंट मान लें, लॉग एक्स को। किसका डिफरेंशिएशन कर दें, एक्स का कितना होता है 1। तो क्या दिक्कत है जी, नहीं आया है इतना। अब इसको सजा के आपको लिखना होगा, माइनस कहाँ निकल जाएगा जी, बाहर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। ऐसा नहीं करिएगा कि 2x स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ एंगल अलग है और संख्या अलग है। यहाँ बताइए जी कितना होगा, और यहाँ बताइए। तो ये तो आंसर आ गया जी आपका। आ गई जी बात समझ में, और प्रैक्टिस कराना होगा इस पर। चलिए एक और कर देते हैं, पहले नोट कर लीजिए ज़रा। एक और प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है y बराबर x का पावर 5 cos x। इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल कर बताइए जी। हाँ बोलो, फाइनल आंसर बताओ। हाँ सही है जी, सही तो लग रहा है जी। हाँ ठीक है ना जी, आ गया ना जी। हैं, इसका आंसर नोट कर लीजिए और घर पे अपने से बनाइए ज़रा, ठीक। ये अगर नहीं आया है आपका तो एक बार घर से बनाइए ज़रा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना है।